जय हिंद साथियों, मैं हरेंद्र कुमार कुशवाहा आपका पुनः स्वागत करते हैं CIC कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम लोग 12th का क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर चालू किए हुए थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हम लोग बेसिक इंपॉर्टेंट जो वर्ड है जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, जो कुछ वर्ड सब है उसका मतलब समझ जाएं और उसका लेखा कहाँ कहाँ करते हैं ये जान जाए। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में हमको सुविधा रहेगी। तो हमने पिछली कक्षा में सब्सक्रिप्शन की बात कर लिए हुए थे, वो कितने प्रकार का होता है इसकी बात की कर लिए हुए थे, उसका लेखा किस प्रकार किया जाता है ये भी बात कर लिए हुए थे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि डोनेशन क्या है। डोनेशन क्या है? दान सभी प्राय उस राशि से है जो किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी से क्या होती है, उपहार के रूप में प्राप्त होती है। समझ गए? किस रूप में प्राप्त होती है? तो उपहार के रूप में प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? तो हो सकता है कोई व्यक्ति दे रहा हो या फर्म दे रहा हो या कोई कंपनी दे रहा हो। ये बात याद रखिएगा। ये तीनों क्या करता है? उपहार के रूप में हम लोग को क्या देती है? दान देती है। तो एक्चुअल में देख लीजिए, दान से अभिप्राय उस प्राप्त राशि से है जो किसी फर्म, व्यक्ति या कंपनी से क्या होती है, हमको उपहार के रूप में प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम लोग दान को क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं। एक होता है जनरल डोनेशन और दूसरा होता है स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन कहने का मतलब होता है वैसा उपहार जो दिन प्रतिदिन के लिए प्राप्त होता है। दिन प्रतिदिन कहने का मतलब कि सीधे आके मतलब कोई दान कर दिया, मतलब ये नहीं बताया कि इस रुपया का करना क्या है, मतलब सीधे क्या किया, दान आपको दे के चला गया। तो दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, जनरल डोनेशन कहते हैं। और स्पेशल डोनेशन की बात करते हैं तो स्पेशल डोनेशन का मतलब होता है कि कोई जो उपहार दिया है किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया है। विशेष उद्देश्य का मतलब होता है कि आपको अगर मान लीजिए कोई में धार्मिक ट्रस्ट है तो उसको हम दिए हैं मंदिर बनाने के लिए। स्पेशल बोले कि आपको मंदिर बनाना है, ये हम आपको उपहार देना है क्या करने के लिए, प्रसादी बांटने के लिए, तो उसमें उसके लिए हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई अनाथ आश्रम है, उसमें हम बोल रहे हैं कि ये उपहार हमको दे रहे हैं क्या, जो अनाथ बच्चे हैं उनके भोजन के लिए हैं तो भोजन के लिए होगा। अगर मान लीजिए कपड़ा के लिए दे रहे हैं तो कपड़ा के लिए। अगर सीधे जाके हम दान दे दिए अनाथ आश्रम में, लीजिए 50,000 या कुछ अमाउंट दे दिए, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, सीधे जनरल डोनेशन हुआ। मतलब दिन प्रतिदिन के काम में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई दान देता है और ये कहता है कि नहीं ये बच्चे के कपड़ों के लिए ही है, तो उस रुपया से मतलब उस उपहार से हमको बच्चा का कपड़ा ही खरीदना पड़ेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जनरल डोनेशन और स्पेशल डोनेशन में क्या अंतर होती है। तो स्पेशल डोनेशन का मतलब समझ गए कि किसी विशेष कार्य के लिए मिलता है, और जनरल डोनेशन का मतलब होता है कि दिन प्रतिदिन कार्य के लिए हमको मिलता है। तो चलिए देखते हैं आगे ये इसका लेखा किस प्रकार होता है। जनरल डोनेशन का मतलब होता है, जनरल डोनेशन को हम लोग आयगत प्राप्तियां मानते हैं क्योंकि ये बार बार हमेशा प्राप्त होती रहती हैं, तो आयगत प्राप्ति मानते हैं। और इससे हम लोग इसका लेखा कहाँ पे होता है, अब जानते ही, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो हो भी करेगा, ये नहीं होने का सवाल नहीं है। लेकिन अगर प्राप्त होती है तो आयगत प्राप्ति को हम लोग क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आय व्यय खाता में किस साइड दर्शाएंगे, क्रेडिट साइड में दर्शाएंगे, यानी इनकम साइड में हम लोग इसका लेखा करते हैं। और वही बात कर लेते हैं स्पेशल डोनेशन की। तो स्पेशल डोनेशन क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति होती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीगत प्राप्ति होगी तो हम लोग जानते हैं लायबिलिटी हम लोग ले लिया जाता है। पूंजीगत प्राप्ति हमेशा लायबिलिटी होती है, तो पूंजीगत प्राप्ति क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी, और इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग स्पेशल डोनेशन के रूप में इसको दर्शाते हैं। अब इसके बाद क्या समस्या होती है, जनरल डोनेशन में कभी कभी अमाउंट क्या होती है, बड़ी होती है और कभी कभी छोटी होती है। तो वहाँ पे भी हमारे लिए मतलब चैलेंज होता है कि इसको हम लोग क्या माने। अगर मान लीजिए कि मतलब जनरल डोनेशन ही है लेकिन बड़ा अमाउंट में आए, आपको मतलब कोई व्यक्ति आते हैं और सीधे क्या करते हैं, 2 लाख का चेक काट के आपको दे देते हैं। जो आपको हमेशा जनरल डोनेशन था वो आपको 10,000, 5,000, 20,000 मिल रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति आया आपको काट के दे दिया 2 लाख का चेक से जाइए, मतलब ये आपको मतलब बच्चों के लिए है, मतलब सीधे बच्चों के लिए है, मतलब दिन प्रतिदिन कार्य के लिए, मतलब दिन के हर एक काम के लिए है, 2 लाख रुपये मिल जाता है। तो क्या होता है, ऐसा कभी कभी बिजनेस में होता है, मिला है जनरल काम के लिए लेकिन बड़ा अमाउंट होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में दर्शा देते हैं पूंजीगत प्राप्ति मान करके। ये भी बात आप याद रखिएगा। और वही बात होता है कि स्पेशल डोनेशन में मिले
स्पेशल डोनेशन भी मिले, लेकिन क्या होना होगा कि स्पेशल डोनेशन है, मान लीजिए कि प्रसादी बांटना है और हमको मिलता है 100 रुपया, और हर दिन प्रसादी बांटने में मान लीजिए 10 रुपया खर्च होती है, और क्या वो मतलब 100 रुपया दिया है प्रसादी के लिए, तो मतलब ये नॉर्मल बात हो जाता है कि छोटा अमाउंट हो जाती है। तो इसका भी लेखा हम लोग क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हाँ, मुझे विश्वास है कि आप क्या किए होइएगा, दान को समझ गए होइएगा, मतलब मेनली आपको यही आएगा। और इसमें एक तो और बात आ जाता है क्या कि छूट रहा था कि और अमाउंट क्या होती है, मान लीजिए कि 10,000 रुपया है, उसमें से बोल दे रहा क्या कि आधा क्या है जनरल डोनेशन है और आधा स्पेशल डोनेशन है। तो आपको लेखा किस प्रकार करेंगे, तो आधा को क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लाएंगे, और आधा को क्या करेंगे, हम पूंजीगत प्राप्ति मानते हुए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दर्शा सकते हैं। ऐसा भी सुविधा मेरे पास है। तो ऐसा ही बहुत उसमें भाग प्रतिशत के रूप में दे दे, या 10% है, या पूंजीगत प्राप्ति 90% है, ये आपको मतलब कुछ भी दे सकता है। तो आप यही बात रह देखिए, अगर सीधे दिए हुआ दान है और आपको मतलब एडजस्टमेंट भी दे दिया कि दान का क्या है, मतलब 1/4 हिस्सा आयगत प्राप्ति है और बाकी क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है, तो बस उसको आप निकाल लीजिएगा, आयगत प्राप्ति को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लाइएगा, और जो बच जाएगा पूंजीगत प्राप्ति उसको क्या कीजिएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप दर्शा दीजिएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप क्या कीजिएगा, पूरे समझ होइएगा। और अगले का टॉपिक में हम लोग लिगलेसीज, ऑनरेरियम, ये बहुत सारा है जो 10-12 और है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बस एक तो नहीं, 2 वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर हम लोग चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।